नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग का है। इनइक्वलिटीज का टॉपिक है ये। तो आप इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लेते होंगे, लिख करके करते होंगे। तो आज सिर्फ 5 सेकंड में आप सीख जाएंगे। जी हाँ, 5 सेकंड में आप सीख जाएंगे। पर हाँ, एक और चीज है कि उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा इसलिए बना दूंगा ताकि मैं समझा सकूं, क्योंकि अगर चीजें समझ जाओगे तभी तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं। जहां तक जितना हो सकता है मैं उतना बेहतर समझाने के लिए कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप सबसे पहले तो ऊपर का क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के बीच के संबंध कथनों के रूप में दिखाया गया है। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तत्वों के कथन निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब सही उत्तर का चयन करना है कि निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है, पहला नहीं है सही है, दूसरा नहीं सही है, पहला सही है, दूसरा नहीं सही है। ऐसे करके आपको 5 निष्कर्ष दिए जाएंगे। आप एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी हो, इन सब में, और रेलवे में भी, इन सब में आता है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और बैंक वालों के लिए सबसे बढ़िया है। तो आपको देखो मैंने हिंदी में लिख करके दे दिया है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। कथन मतलब वही चीज है, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो कहीं जाना चाहता है, ठीक है, बस उसकी एक पॉसिबिलिटीज है कि अगर द्वार खुला होगा तो वो अंदर से घुस जाएगा, फिर अंदर चाहे जितना भी पतला हो वो निकल जाएगा। ये छोटा हो सकता है, ठीक है, ये छोटा हो सकता है। डोरेमोन का गैजेट है इसके पास, वो कौन सी लाइट, ठीक है, वाली लाइट है, उससे वो छोटा हो सकता है। तो ये छोटा होकर के यहाँ से निकल जाएगा। पर शर्त क्या है कि द्वार खुला होना चाहिए। अगर द्वार बंद मिला, यानी कि अगर ये लड़का है, मान लो मैं यहाँ पे लड़का बना देता हूँ, अगर ये लड़का है, इसके सामने अगर ये द्वार इस टाइप का बंद मिल गया तो ये निकल नहीं पाएगा। क्लियर, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इफिशियंट है बस। अब देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर वाले को देख लीजिए, आपको ऊपर वाला बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दीजिए, इसको पढ़ना ही नहीं है। इससे आपको रिलेट करना है ऊपर वाले को। तो के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी लिखा हुआ है, यानी कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, चलिए के देखते हैं। के कहाँ लिखा हुआ है? के हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अब के से ए के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि द्वार खुला हुआ है। अब ए देखो, ए के पास से बी के पास जाएगा, ठीक है, द्वार खुला हुआ है। और बी से सी पर जाएगा क्योंकि द्वार खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ है इसका। ठीक है, यानी कि के से अगर मैं पूरा ध्यान से देखूं तो के से ए से बी और बी से सी जा सकता है। क्या इन सब के बीच में अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, क्या सबके साइन बराबर हैं? या तो इक्वल टू होना चाहिए या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ए के लिए देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। पर जब बी से सी गया तो यहाँ पर नहीं है, बस यही गड़बड़ हो गई मामला। अगर यहाँ पर ये होता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, पर क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए नहीं है, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष फॉल्स हो गया, गलत हो गया। क्लियर। अब देख लीजिए दूसरा, एल से सी। अगर मैं एल से सी में जाना चाहता हूँ तो एल से सी में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है एल बड़ा है सी छोटा है, बराबर की बात ही नहीं हुई है। एल बड़ा है तो बड़ा है, सी छोटा है तो है, बराबर की बात नहीं है। एल से मैं जे पर जाऊंगा, जे से बी पर जाऊंगा, ठीक है, जे से मैं बी पर चला गया। अभी बी कहाँ पर लिखा हुआ है? बी यहाँ पर। अब बी से मुझे कहाँ पर जाना था? सी पर जाना था, सी पर गया मैं, तो देख लीजिए सी पर चला गया, ठीक, कोई बात नहीं, जाने को तो मिल गया। पर यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ, एल से जब जे पर गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, जे से बी पर गया ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन, और बी से सी सिर्फ ग्रेटर देन। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक बार भी ग्रेटर देन आ गया तो आप समझ लीजिए वो बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो ही गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 फॉल्स था, ऑप्शन सेकंड इसका ट्रू हो गया, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, यानी दूसरा कथन ही सत्य है। क्लियर, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे बना देता, एग्जाम्पल ग्रुप में मैं यहाँ पर भी ऐसे बना देता और यहाँ पर भी मैं ऐसे बना देता, तब इस जगह पर गलत हो जाता, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, फिर ये बड़ा है या तो बराबर है, तब ये होता है ऐसा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और भी अच्छे से बताऊंगा आपको। ऊपर वाले को ध्यान नहीं देना है अभी। सबसे पहले नीचे सी से डी पर जाएंगे आप, सी से डी पर जाएंगे तो सी कहाँ पर है? ठीक है, सी से एफ पर गए,
ठीक है, एफ से आर पर गए, अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, तो या तो सी से एफ पर गए और फिर एफ से ई पर गए, ये भी हो सकता है। आर पर जाने से देखो यह निशान जो है, ये तो ये निशान नहीं है, गलत हो जाएगा, ये तो लेस देन का निशान है, या आर की तरफ से लेस देन और एफ की तरफ से ग्रेटर देन का निशान है, तो एफ की तरफ से ये ग्रेटर देन का निशान है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो वहां पर आप नहीं जाएंगे। इट मीन्स यहाँ से देखेंगे ई पर जाएंगे, पर ई से अगर डी पर जाना है तो फिर आपको ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, इसलिए इसका मतलब ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट मीन्स आप समझे नहीं शायद। अब देखिए, मैं सी से एफ पर गया, सेम निशान मिला, एफ से ई पर गया, सेम निशान मिला, सेम मिल रहे हैं ना, पर जब ई से डी में गया तो सेम नहीं मिला, इट मीन्स इसका ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ना होता तब ये बिल्कुल सही होता, अगर ये ना होता, सिर्फ सी ग्रेटर देन डी लिखा होता तब ये बिल्कुल सही होता। फिलहाल यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, मतलब इसका पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन देख लेते हैं, जी से आर में जाना है, जी है कहाँ, जी से एफ में गए, एफ से आर में गए, देखो इनके बीच में ये साइन मिला और इनके बीच में भी ये साइन मिला, इनके बीच में भी यही साइन है, इट मीन्स ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 यानी कि दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा आपके पास, ये रहेगा, तो आप इसमें ऑप्शन 2 निकालेंगे कि पहला नहीं, दूसरा, ऑप्शन 1 निकालेंगे कि निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, करेक्ट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लेते हैं जरा, ये देखिए 3 लिखा हुआ है, अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एच से डी पर जाना है, एच से ई पर गए, ठीक है, अब ई से बी पर गए, आप चिन्ह देखते रहिए, यहाँ पर एक बार अगर ग्रेटर हो गया तो आप ये, इसका मतलब यहाँ पर जाइए तो इनके बीच में भी ऐसा ही साइन आना चाहिए, ठीक है। अब इसका फर्क नहीं पड़ता, अब इसी का ही फर्क पड़ेगा, ये एक बार बड़ा हो गया तो हो गया, मतलब अगर रोहन सोहन से बड़ा है, अब सोहन मोहन के बराबर है तो उससे मतलब नहीं है, मोहन ऑटोमेटिक छोटा होगा क्योंकि सोहन बड़ा ही है, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। अब ये बराबर है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ एच बड़ा है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। अब बी से आप कहाँ जाएंगे, देखिए बी ढूंढिए, बी से यहाँ पर जाएंगे डी, ठीक है, तो एच से आप ई पर गए, चिन्ह यह वाला मिला, ठीक है, यह वाला चिन्ह सही है, ई से बी पर गए और बी से डी पर गए, यानी कि आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, इनके बीच में एक बार भी अगर ये चिन्ह आ गया तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर, मतलब पहला कथन सत्य हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि आप जा पा रहे हैं। अब देखते हैं, डी से सी पर जाना है, डी देख लीजिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर द्वार ही बंद है, यानी गेट बंद, लॉक्ड, डी से कहीं जा नहीं सकते, और कहीं डी लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी पहला कथन सत्य है। क्लियर हो गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास जो भी कई इनइक्वालिटीज आप लगाइएगा, ये 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है और मैं अब इसमें बताऊंगा, जैसे ऊपर वाले को आपको पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है, सी से जी पर जाना है, सी कहाँ लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है, सी से एफ पर गए, जल्दी जल्दी देखते हैं, एफ से आर पर गए, ठीक है, अब एफ से आर पर जाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आर कहीं लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, सी से एफ पर गए, एफ से ई पर गए और ई से जी पर जाना था, तो एफ से जी पर जाने के लिए देखो गेट बंद है। अगर मैं देखूं यहाँ से फिर से समझाता हूँ, सी से एफ पर गए और एफ से जी पर गए, सी से जी जाना था और एफ से सी से एफ तो चले गए, गेट खुला था, पर एफ से जैसे जी पर जाने चले, यहाँ पर देखो ये गेट बंद है, और जब ये गेट बंद हो जाएगा तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, डी से आर, डी से आर, डी से देखिए ऑप्शन, डी से पहले लॉक है, पहले ही गेट बंद है, जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब आप बिना देखे, अब ये देखिए मैंने समझाया तो आपको कितनी जल्दी समझ में आया, अगर आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपको, ये मेरी प्रैक्टिस है सालों की, तो आपकी जब खुद की प्रैक्टिस महीने भर भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बिल्कुल करेक्टली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल करेक्टली, और बहुत जल्दी नहीं करेंगे, 5 सेकंड भी ज़्यादा बता रहे हैं, 5 सेकंड भी ज़्यादा होंगे, इसको फटाक से आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब यह वाला क्वेश्चन, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, तो ऐसे में कौन सा निष्कर्ष निकलता है, मैं दिखा देता हूँ ऐसे में निष्कर्ष कौन सा निकलता है, जो आपका ये आएगा कि ना तो निष्कर्ष होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही
दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग किस क्वेश्चन पर थे? पहला हो चुका था, दूसरा हो चुका था, तीसरा हो चुका था। अब चौथे पर आते हैं। ये देखिए चौथे पर, अब सी से जी जाना है, सी से एफ चले गए, एफ से जी बंद है। अच्छा ये हो चुका था शायद, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। वैसे ही डी से आर पर जाना है। अब देखिए डी से आर, डी कहाँ है? डी से ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पर देखते हैं इस टाइप का। अब टी से डब्ल्यू जाना है, टी से डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू से टी तो जा ही नहीं सकते ना, तो अब इसको तो छोड़ ही दो। टी से डब्ल्यू जाना है, टी से यहाँ पर टी लिखा हुआ है और कहीं लिखा नहीं है, पर टी के सामने ही रास्ता बंद है। टी से क्यू जा सकता था, उसका भी रास्ता बंद कर दिया है लोगों ने। तो ठीक है, ये खत्म, कुछ नहीं देखना। अब इस टाइप पर देखो, अगर कहीं बराबर है, बराबर का मतलब बराबर होता है, यानी इक्वल टू का मतलब इक्वल टू होता है, फिर ना ग्रेटर देन ना लेस देन। अब कहीं आर डब्ल्यू के कहीं पर भी बराबर दिख रहा है, आर डब्ल्यू के कहीं बराबर, आर एस के बराबर दिख रहा है, डब्ल्यू के तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, अगर यहाँ कहीं भी मान लो इक्वल टू एस लिखा होता तब मैं कह सकता कि आर एस के बराबर है और एस डब्ल्यू के बराबर है, इट मीन्स आर डब्ल्यू के बराबर है, तब मैं कह सकता था। पर अभी नहीं कह सकता। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन नंबर 2 भी इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बस इतना ही, इस पूरे टॉपिक में इतना ही। तो आपको समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटीज को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। इसके 2 पार्ट्स और आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कहाँ या और यह वाले निकलेंगे कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी आता है, पर मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक कि आप इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।